नमस्कार। EMRS TGT संगीत शिक्षक का सिलेबस देखने में काफी बड़ा है ना? कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और सफलता का एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप तैयार करते हैं। और हाँ, अगर इतना बड़ा सिलेबस देखकर थोड़ी घबराहट हो रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम सब मिलकर इस पहेली के एक एक टुकड़े को जोड़ेंगे और एक पूरी साफ तस्वीर बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। किसी भी तैयारी का सबसे पहला कदम क्या होता है? बिल्कुल, परीक्षा के पैटर्न को समझना। तो आइए सबसे पहले इसकी पूरी बनावट पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहा टियर 1 का पूरा ढांचा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें 5 मेन पार्ट्स हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT का ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड और हाँ, सबसे जरूरी डोमेन नॉलेज। कुल मिलाकर 100 नंबर की ये परीक्षा 2.5 घंटे तक चलेगी। अब जो लोग टियर 1 में कामयाब होंगे उन्हें टियर 2 देना होगा। इसमें सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज परखी जाएगी और सवाल ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के होंगे। खैर, अभी के लिए अपना पूरा फोकस टियर 1 पर ही रखते हैं। चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी टियर 1 के जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा करीब से देखते हैं, क्योंकि संगीत के अलावा ये विषय भी रैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन 4 मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। देखिए, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आते हैं, रीजनिंग में पजल्स और लॉजिकल सवाल, ICT में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और टीचिंग एप्टीट्यूड में एजुकेशन से जुड़े सिद्धांत। इन सब पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और एक बात पर खास ध्यान देना है, जो पार्ट 5 है ना, यानी डोमेन नॉलेज, वो पूरे 30 नंबर का है। और इसमें सिर्फ संगीत नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंशियल पेडागोजी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़े सवाल भी होंगे। तो समझ लीजिए, ये सेक्शन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है, और वो है भाषा की परीक्षा। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जो पार्ट 6 है, जिसमें जनरल इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल भाषा शामिल है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अगर इसमें पास नहीं हुए तो पार्ट 1 से लेकर 5 तक के पेपर चेक ही नहीं होंगे। मतलब सारी मेहनत बेकार। याद रखना है, इस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में कुल मिलाकर कम से कम 40% नंबर लाना ही लाना है। इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए अब गोता लगाते हैं उस हिस्से में जिसका हम सबको इंतजार था, संगीत का मेन सिलेबस। हाँ, ये एक बहुत बड़े सागर जैसा लग सकता है, पर घबराना नहीं है, हम सब मिलकर इसे पार करेंगे। अच्छा, इस विशाल सिलेबस को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे 4 हिस्सों में बांट लेना। पहला है संगीत का विज्ञान और उसके सिद्धांत। दूसरा, राग और ताल की डीप स्टडी। तीसरा, संगीत के अलग अलग शैलियां और उसका इतिहास। और चौथा, महान संगीतकारों की जीवनियां। संगीत के विज्ञान में इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि ध्वनि की कंपन, फ्रीक्वेंसी और श्रुति, इन्हें समझना होगा। साथ ही भातखंडे के 10 थाट और व्यंकटमुखी के 72 मेल, ये जो रागों को क्लासिफाई करने के सिस्टम है ना, इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। सिलेबस की एक और खास बात है, वो है उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारतीय यानी कर्नाटक संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब दोनों के सप्तक और ताल पद्धतियों में क्या फर्क है और क्या समानताएं हैं, ये जानना होगा। अब आते हैं रागों पर। दरबारी, ललित, तोड़ी, मारवा, शंकरा, जौनपुरी, श्री और बाघेश्वरी, ऐसे कई जरूरी रागों का गहन और तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। और सिर्फ आरोह अवरोह रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी पूरी प्रकृति को समझना होगा। और भाई, जहां राग है वहां ताल तो होंगे ही, तो त्रिताल, झपताल, रूपक, धमार, एकताल और दादरा, इन जैसे तालों का और उनकी दुगुन, तिगुन, चौगुन जैसी अलग अलग लयकारियों का ज्ञान होना तो अनिवार्य है। संगीत का मतलब सिर्फ सुर और ताल नहीं होता, ये उन महान कलाकारों की कहानी भी है जिन्होंने इसे रचा है। भातखंडे, विष्णु दिगंबर, तानसेन, अमीर खुसरो, पंडित रविशंकर और फयाज खान जैसे दिग्गजों की जिंदगी और उनके योगदान के बारे में पढ़ना भी सिलेबस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब तक तो हमने सिलेबस का अकादमिक पक्ष देखा, लेकिन
क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये तैयारी सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? जो सामने दिख रहा है वो वाकई दिलचस्प है। संगीत चिकित्सा या म्यूजिक थेरेपी एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है और ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे अलग अलग रागों को अलग अलग बीमारियों के इलाज में मददगार माना जाता रहा है। और ये चीज कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि ये सिलेबस कितना रेलेवेंट है। जरा देखिए, सिलेबस का राग ललित अस्थमा में, राग दरबारी हृदय रोग में और राग जय जयवंती कमजोरी दूर करने में मददगार माना जाता है। तो अगली बार जब रियाज हो तो ये याद रहे कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही बल्कि खुद को स्वस्थ भी किया जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं, इस तैयारी को सिर्फ एक इम्तिहान की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक साधना है, एक ऐसी यात्रा जो ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी देगी। तो जो सिलेबस शुरू में एक बड़ी पहेली लग रहा था, अब वो एक साफ और सीधे रास्ते की तरह दिख रहा होगा, है ना? सफलता का रोड मैप अब तैयार है। चलिए एक बार फटाफट आज की सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहला, एग्जाम के 2 टियर पैटर्न को समझना है। दूसरा, वो 40% वाला क्वालिफाइंग लैंग्वेज टेस्ट, उसे तो कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, संगीत के बड़े सिलेबस को थीम में बांट के पढ़ना है। और चौथा, संगीत के गहरे अर्थ और उसके हेल्थ बेनिफिट से जुड़ना है। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है तो सवाल बस इतना है कि तैयारी का पहला सुर कौन सा होगा। इस सफर की शुरुआत कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।